बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी की सप्लाई का कौन कौन से एलिमेंट डिटर्मिन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो क्या है कि देयर आर टू थ्योरीज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को दो थ्योरीज अफेक्ट करती हैं, डिटर्मिन करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा है एम एस क्या है? एम एस में मनी सप्लाई। द एम एस इज डिटर्मिन बाय एक्सोजिनल द सेंट्रल बैंक, यानी कि मनी सप्लाई को कौन डिटर्मिन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किस तरह मनी सप्लाई को डिटर्मिन करता है? अगर सेंट्रल बैंक ज़्यादा नोट छापेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, और अगर सेंट्रल बैंक कम नोट छापेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली रिलेट होते हैं ये सेंट्रल बैंक टू मनी सप्लाई के साथ, यानी कि मनी सप्लाई और इन क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और दूसरा मनी सप्लाई डिटर्मिन बाय एक्सोजिनस चेंज इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और इंटरेस्ट रेट विच अफेक्ट पीपल डिज़ायर टू होल्ड करेंसी, यानी कि मनी सप्लाई को कौन डिटर्मिन करता है? इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग की डिज़ायर चेंज हो जाती है मनी को अपने पास रखने की। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो वो लोग जो होते हैं अपना मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने पास होल्ड नहीं करते। तो इसके इंटरेस्ट रेट की वजह से इफेक्ट हुआ ना पीपल डिज़ायर। ये इन्होंने बताया कि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो पीपल क्या करते हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, मनी अपने पास होल्ड नहीं रखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो लोग अपने पास मनी होल्ड रखते हैं और इन्वेस्टमेंट में इतना बिलीव नहीं करते। देन आता है मनी सप्लाई रेशो। मनी सप्लाई रेशो क्या होती है? सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने अपनी मनी को कमर्शियल बैंक में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने टाइम लिमिट नहीं रखी, वैसे इन्वेस्ट कर दिया है, और कमर्शियल बैंक ने वो मनी आगे किसी और को एज ए लोन दे दी है और उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन जो जिसने मनी कमर्शियल बैंक में रखी है उससे अर्जेंटली ज़रूरत पड़ी है, तो वो क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को करेगा कि मुझे अब मेरे पैसे वापस कर दें, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास नहीं होंगे। देन वो किसके को कहेगा कि उससे पैसों की ज़रूरत है? सेंट्रल बैंक को। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे लेकर उस पर्सन को दे देगा जिसने इन्वेस्ट किया होगा कमर्शियल बैंक में। और कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक कैसे होता है? कमर्शियल बैंक कुछ परसेंट ऑफ जो भी उनके पास आता है, कोई भी अमाउंट जब भी कोई पर्सन निकालता है कमर्शियल बैंक में रखता है, तो उसका कुछ परसेंट वो सेंट्रल बैंक में ज़रूर देते हैं। कमर्शियल बैंक वाले वो इसलिए देते हैं कि जब उन्हें पैसों की ज़रूरत हो तो सेंट्रल बैंक उनकी मदद करे। तो मनी सप्लाई की रेशो की यही है कि सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक भी होती है और कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक, यानी ये सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को देता है, कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक को देता है। देन मनी सप्लाई को डिटर्मिन करने के 3 वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को मिनिमम कैश रिजर्व भी कहते हैं और रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी कहते हैं। इसके और दो नेम है, क्या क्या है? मिनिमम कैश रिजर्व और कैश डिपॉजिट रेशो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इज द रेशो ऑफ कैश टू करंट एंड टाइम डिपॉजिट लिबर्टीज विच इज डिटरमाइंड बाय लॉ। देन इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन में है क्या। कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है कि गिवन सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लिबर्टीज, यानी कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक को अपनी जो भी होती है लिबर्टीज उसमें से उसे कुछ परसेंट देता है, ताकि उसका जब उसे ज़रूरत हो तो वो सेंट्रल बैंक से मदद ले सके। वही पीछे वाला पॉइंट कि जब उसे किसी पर्सन को देना हो पैसे लेकिन उसके पास ना हो तो वो सेंट्रल बैंक से ले सके, इसलिए वो सेंट्रल बैंक को अपनी लायबिलिटीज़ का कुछ परसेंट देता है। सेकंड इसका पॉइंट है नोट्स एंड कैश होल्ड बाय कमर्शियल बैंक। और सेकंड इसका ये है कि जो होता है कमर्शियल बैंक
वो सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर देता भी एज अ लोन सब लोगों को नहीं देता, बल्कि कुछ नोट्स और कैश अपने पास रखता है फॉर इमरजेंसी। इन्होंने कहा अगर आर आर 3 बार जो लिखा है ये क्या, रिक्वायर रिजर्व रेशो। रिक्वायर रिजर्व रेशो इज लार्जर देन कमर्शियल बैंक, देन क्या होता है, तो सेंट्रल बैंक, सो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो लार्ज हो, ज़्यादा हो, सेंट्रल बैंक को देनी पड़े, तो क्या होती है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो छोटी हो, यानी कि उसकी परसेंटेज कम हो, तो देन क्या होता है, कमर्शियल बैंक को स्मॉल पेमेंट करनी पड़ती है कमर्शियल सेंट्रल बैंक को, और हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ये कैसे होता है, मतलब अगर रिक्वायर्ड रिजर्व की रेशो किसे कहते हैं कि जो भी मनी होती है उसके कुछ परसेंट हम सेंट्रल बैंक को देते हैं, कमर्शियल बैंक वाले उसे कहते हैं। उन्होंने क्या, अगर परसेंटेज उसे सेंट्रल बैंक को ज़्यादा दे दें तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि जो होगा कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोगों को लोन नहीं दे पाएगा, और जो मनी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो छोटी होगी, यानी कि जो सेंट्रल बैंक उन्होंने फिक्स रखी होती है ना अमाउंट, कि इतने पैसे हैं तो इसमें से इतनी परसेंटेज आपने मुझे देनी है, तभी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया हो कि अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ग्रेटर देन हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो, तो सेंट्रल बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो क्या होती है, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, लोगों को कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोगों को लोन नहीं देता। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो स्मॉल हो, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता हो, देन क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कम पे करते हैं, कम देते हैं परसेंटेज अपनी लायबिलिटीज़ का, तो उनके पास मनी होती है तो वह आगे लोगों को एज अ लोन दे देते हैं। सेकंड इसका पॉइंट आता है द लेवल ऑफ बैंक रिजर्व। द लेवल ऑफ बैंक रिजर्व में क्या है, इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट इन्फ्लुएंस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना किसी भी इकॉनमी का, किसी भी कंट्री का, तो वो कमर्शियल बैंक को फोर्स करता है कि आप मेरे पास अपने लाइब्रेरी से कुछ पर्सन रखें, ताकि वो मनी सप्लाई को डिटरमाइन कर सकें। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट आते हैं लेवल ऑफ बैंक रिजर्व में। फर्स्ट ऑफ ऑल है कमर्शियल बैंक रिजर्व। कमर्शियल बैंक रिजर्व क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिजर्व ऑन डिपॉजिट विच द सेंट्रल बैंक करेंसी इन द स्टिल टिल और वॉलेट। यानी कि सेंट्रल बैंक में जो भी करेंसी हो, जो भी करेंसी की शक्ल में रखी हुई हो पैसे, उसे क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक रिजर्व। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व आर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो एंड लेवल ऑफ डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो किससे डिटरमाइन होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व किससे डिटरमाइन होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि लेवल ऑफ डिपॉजिट। इससे कैसे डिटरमाइन होता है, यानी कि अगर हमारी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ज़्यादा हो, इंक्रीज़ हो, देन क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर हमारी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो डिक्रीज़ हो, तो देन हमारी क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व भी डिक्रीज़ हो जाती है। इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक के बढ़ने की वजह से दूसरा भी बढ़ जाता है। और इसका थर्ड पॉइंट है एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व क्या है, एक्सेस रिजर्व आर डिफरेंस बिटवीन टोटल रिजर्व और रिक्वायर्ड रिजर्व। देन हम लिख सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल ई आर इक्वल टू टी आर माइनस आर आर। ई आर क्या है, एक्सेस रिजर्व, और टी आर क्या है, टोटल रिजर्व, और आर आर क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व। उन्होंने कहा अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीज हो, देन हमारी क्या होती है, एक्सेस रिजर्व क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि जब रिक्वायर्ड रिजर्व डिक्रीज होते हैं तो एक्सेस रिजर्व इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आप देखें ना, इधर आर आर क्या होती है, इधर देखिए रिक्वायर्ड रिजर्व क्या होती है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय डी।
जब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो चेंज होगी तो रिक्वायर्ड रिजर्व भी चेंज हो जाएगी। तो यही इन्होंने शो किया हुआ है कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो की चेंज होने की वजह से रिक्वायर्ड रिजर्व चेंज होता है और रिक्वायर्ड रिजर्व चेंज होने की वजह से एक्सेस रिजर्व भी चेंज होता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का इन मनी सप्लाई के साथ रिलेशनशिप आपको बताते हैं। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीज होती है देन हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और अगर हमारी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो डिक्रीज होती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का एक्सेस रेशो के साथ भी इन्वर्स रिलेशनशिप है और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का मनी सप्लाई के साथ भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। और इसका लास्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रेफरेंस टू द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर टाइप ऑफ एसेट लाइक बिल्स, सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स etc। यानी कि ओपन मार्केट क्या होती हैं? और ओपन मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल एंड परचेज की जाए, यानी कि गवर्नमेंट में जो भी सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स एंड बिल सेल पे लगाए उसे खरीदना और परचेज करना और सेल करना दोनों क्या होते हैं? ओपन मार्केट में होते हैं। लेकिन ये ओपन मार्केट सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती, बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इन द ओपन मार्केट, यानी कि ओपन मार्केट में प्राइवेट फर्म भी होती हैं और गवर्नमेंट की। When central bank purchase or sell security in open market, then level of bank reserve expand। यानी कि अगर सेंट्रल बैंक परचेज और सेल करता है सिक्योरिटी को, देन क्या होता है? ओपन मार्केट, देन क्या कहाँ गया? व्हेन सेंट्रल बैंक परचेज और सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, देन जो बैंक रिजर्व, लेवल ऑफ बैंक रिजर्व एक्सपेंड हो जाता है। यानी कि ये हम किसके पॉइंट पढ़ रहे हैं? लेवल ऑफ बैंक रिजर्व के। यानी कि उन्होंने कहा अगर सेंट्रल बैंक परचेज करता है और या सेल करता है बॉन्ड्स को, तो क्या मनी सर्कुलेट करेगी, तो देन क्या होगा? हमारी द लेवल ऑफ बैंक रिजर्व एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड कैसे होगा? आप इन्होंने नीचे मैंने लिखा हुआ है, बैंक सेंट्रल बैंक परचेज सिक्योरिटी देन कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज। यानी कि अगर सेंट्रल बैंक परचेज करता है सिक्योरिटी को, देन क्या होती है? हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। परचेज करने से हमारी मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है? जब सेंट्रल बैंक क्या कहते हैं सिक्योरिटी को परचेज करता है, देन उसे उसके लिए पे करना पड़ता है, तो देन पे करता है उसे। सेंट्रल बैंक गिव अ चेक कैश फॉर कमर्शियल बैंक, तो देन क्या होती है? कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो आगे लोन वगैरह दे देता है, तो आगे भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। सिंपली ये है कि जब सेंट्रल बैंक कोई भी सिक्योरिटी को परचेज करता है तो क्या होता है? उसको सेंट्रल बैंक को पे करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक कोई भी सिक्योरिटी खरीदेगा उसे पैसे तो देने पड़ेंगे ना, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब वो कोई सिक्योरिटी खरीदता है तो उसे पे करना पड़ता है, उस पे करने की वजह से कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा मनी आ जाती है, देन हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। वैन सेंट्रल बैंक सेल पर सिक्योरिटी देन कमर्शियल बैंक डिक्रीज मनी सप्लाई। यानी कि सेंट्रल बैंक जब सेल कर देता है, जो भी उसके पास सिक्योरिटीज़ हों, जो भी बॉन्ड्स हो, उसे सेल कर देता है, तो वो कुछ ना कुछ मनी अर्न कर रहा होता है। अर्न मनी करने की वजह से जो कमर्शियल बैंक के पास मनी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसका लास्ट वाला पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई का, द डिस्काउंट रेट पॉलिसी। डिस्काउंट रेट पॉलिसी किस पर डिटर्मिन करती है? बेस करती है इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट रेट पर कैसे बेस करती है? ये देखिए, कमर्शियल बैंक पे टू सेंट्रल बैंक देन सेंट्रल बैंक गिव टू लोन कमर्शियल बैंक। इसमें बेसिक ये है कि कमर्शियल बैंक क्यों पे करता है सेंट्रल बैंक को, क्यों उसका अपनी लायबिलिटीज़ का 10% देता है? क्योंकि वो उसे, ये दोबारा पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक पे टू कमर्शियल बैंक देन सेंट्रल बैंक गिव लोन कमर्शियल बैंक। यानी कि कमर्शियल बैंक पे करता है सेंट्रल बैंक को, उसके बाद ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका रिलेशनशिप बताते हैं कि कैसा है। इफ़ डिस्काउंट रेट इंक्रीज देन मनी सप्लाई डिक्रीज, और अगर हमारा डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाता है तो हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और इफ़ डिस्काउंट रेट डिक्रीज देन मनी सप्लाई इंक्रीज, और अगर हमारी डिस्काउंट रेट
कम हो जाता है तो मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है। इन दोनों के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप डिस्काउंट रेट और मनी सप्लाई के दरमियान। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।